कनाडा ने भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है कि भारत ने जिसे खालिस्तानी आतंकी घोषित कर रखा था, उसकी हत्या 18 जून को कनाडा के सर्रे में गोली मारकर कर दी गई थी। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत के राजनयिक का इस हत्या में हाथ है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मामला क्या है, कौन था आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत ने खालिस्तानी आतंकी घोषित कर रखा था, और कैसे मारा गया। इस 3 सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में बताते हैं। उस पर क्या क्या आरोप हैं, पाकिस्तान से भी मिलने का आरोप है। सबसे पहले कि कौन था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर के फिल्लौर क्षेत्र के भरसिंहपुर गांव का रहने वाला है। वह कनाडा के सर्रे में रह रहा था, जहां से वह सर्रे के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का अध्यक्ष भी बना। साथ ही निज्जर उग्रवादियों ट्रेनिंग देने वाला संगठन KTF का प्रमुख भी था। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस SFG का प्रमुख चेहरा भी था। साल 2018 में जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत की यात्रा पर आए थे, तब उन्हें खालिस्तानी आतंकवादियों की एक लिस्ट सौंपी गई, जिसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। फिर इसके बाद भारत सरकार ने साल 2020 में पंजाब में अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में खालिस्तान समर्थक संगठन के जिन 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया था, उसमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। भारत सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत खालिस्तान समर्थकों पर यह कार्रवाई की थी। यह 9 खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान सहित 5 अन्य देशों में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। हरदीप सिंह निज्जर पिछले कई सालों से पंजाब में लगातार खालिस्तान टेरर फोर्स के मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ था। एक फोर्स बना रहा था जिसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इसके साथ ही NIA ने जालंधर के भरसिंहपुरा गांव में उनकी संपत्तियां कुर्क भी की थी, जिसके बाद काफी चर्चा भी हुआ था, बवाल भी मचा था। हरदीप सिंह निज्जर ने दिसंबर 2015 में ब्रिटिश कोलंबिया के मिशिगन हिल्स में खालिस्तानी उग्रवादियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया था, जहां पर छोटे हथियारों का ट्रेनिंग दिया गया था। कुछ रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि निज्जर का एक अन्य कनाडाई निवासी मनदीप सिंह के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI जैसे संगठन को फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा करने का काम कर रहा है। ये वही संगठन है जिसे भारत ने BKI संगठन को बैन कर रखा है। इंटरनेशनल लेवल पर यह बैन है। हरदीप सिंह निज्जर पर दर्ज केस की अगर बात करें कि उस पर कौन कौन से केस दर्ज हैं, तो साल 2010 में पंजाब पुलिस ने पटियाला में सत्यनारायण मंदिर के पास एक विस्फोट में शामिल होने के लिए हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ मामला दर्ज किया। साल 2015 में धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक और मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा भी 2016 में एक मामला दर्ज किया गया था। ये मामला लुधियाना में डाक पुलिस स्टेशन में निज्जर के खिलाफ हिंसा भड़काने और आतंकी गतिविधियों को हवा देने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद 2016 में ही निज्जर के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया, जब उसने कनाडा में एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया था। इसमें प्रशिक्षण दिया था, छोटे हथियारों को चलाने की प्रशिक्षण दी गई थी। अब आपको बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर पर आखिर आरोप क्या क्या है। हरदीप सिंह निज्जर पर आरोप था कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन यानी BKI, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का भारत में आतंकवादी हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और साजिश भी रच रहा है। निज्जर पंजाब में टारगेट मर्डर को अंजाम देने के इरादे से सहानुभूति रखने वाले लोगों का एक नेटवर्क विकसित किया है, जो कई जगह पर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम सेवाओं और हवाला चैनल के माध्यम से भारत में पैसा भेजता था, ताकि भारत में आतंकवादी एक्टिव हो जाए। निज्जर पर आरोप यह भी है कि उसने भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान में रहने वाले सहयोगियों में हथियार, गोला बारूद की भी व्यवस्था करने की कोशिश की, उसमें जुटाने की भी कोशिश की। निज्जर सिखों में अलगाववाद भावना भड़काने के लिए भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप वायरल करने और इस तरह की कई संदेश के माध्यम से हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, उकसाने के लिए भी कोशिश कर रहा था, और इसका भी उस पर आरोप है। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के जगतार सिंह तारा
और आईएसआई के लोगों से मिलने के लिए साल 2013 और 2014 में पाकिस्तान भी गया था। जगदीश सिंह तारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और बुडौल जेल ब्रेक में शामिल था। उसे साल 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर पर कनाडा में कार्रवाई क्या हुई? हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ साल 2015 और 2016 में एक लुकआउट सर्कुलर और एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। साल 2018 में उसे कनाडा के अधिकारियों में कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में फिर उसे बिना कोई आरोप दायर किए ही रिहा कर दिया गया। कनाडा से उसे छोड़ दिया गया। खुफिया एजेंसियों की अगर बात करें तो खुफिया एजेंसी निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले एक साल में इसलिए और भी ज्यादा सिरदर्द बन गया निज्जर खुफिया एजेंसियों के लिए, क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया कराना शुरू कर दिया था। एक तरह से खुला भारत के खिलाफ सपोर्ट था खालिस्तान को लेकर। अब निज्जर की हत्या हुई थी, वो बात भी आपको बता दें कि भारत में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी जिसे घोषित किया, उसकी हत्या 18 जून 2023 को कनाडा के सर्रे में गोली मारकर हो गई। गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। निज्जर को कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई थी। पुलिस के मुताबिक गुरु नानक सिख द्वारा सर्रे में 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब इसके बाद 4 महीने बाद अब नई दिल्ली में जब G20 समिट में शामिल होकर अपने देश लौटे हैं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो और विदेश मंत्री मेलानी जोली, तो उसके बाद उनका ये बयान वहां के संसद में आया है आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर कि इसमें भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि कनाडा में मानव तस्करी और मर्डर कोई नई बात नहीं है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। कनाडा का ये आरोप बेबुनियाद आरोप है जिसे कनाडा को सोचना चाहिए। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए भारत के सुरक्षा एजेंसियों पर यह आरोप लगाया और उसे हत्या में शामिल होने की भी बात कही। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।